एवरीवन। तो आज हम रीट मेंस 2026 में जनवरी में होने वाली एग्ज़ाम के बारे में बात करें। और आपको आज मैं बताना चाहती हूँ कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है या टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अभी कलाम की कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ है जो 11 अगस्त से पहला टेस्ट है वो, या मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है, ऑनलाइन की है या ऑफलाइन, या खुद के नोट्स पढ़े या बुकलेट पढ़े, ये सब के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। देखो, टेस्ट सीरीज़ की बात रही तो टेस्ट सीरीज़ अगर आपका कोर्स हो चुका है तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। जैसे हम लोग हैं, हमने अभी पहली वैकेंसी मैंने दी थी ना, उसमें मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मुझे तो टेस्ट सीरीज़ लेनी है। और जिन लोगों का टेस्ट सीरीज़ मतलब जिन लोगों का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है ना, उन लोगों को पहले अपना कोर्स कर लेना चाहिए। जहाँ से भी आप कर रहे हो, चाहे कोचिंग से कर रहे हो या सेल्फ कर रहे हो, एक बार आपको अपना पूरा सिलेबस कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, नहीं तो आप डिमोटिवेट होगे। और हम जैसे लोग हैं जो मतलब जिनका सिलेबस हो गया है या जो ओल्ड हैं, ओल्ड बच्चे मतलब पहले से तैयारी की हुई है, उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए। और कलाम कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ कैसी है, तो देखो, मैंने तो कलाम कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है। और कलाम कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ वैसे तो हार्ड होती है बट अच्छी होती है। और मैंने ना ऑनलाइन या ऑफलाइन ने, तो मैंने ऑनलाइन यानी मैं घर से ही तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ली है और बुकलेट PDF के रूप में मुझे मिलेगी। मैंने ऑफलाइन नहीं की है। तो आपको अगर ऑफलाइन सूटेबल हो या ऑफलाइन आप दे सकते हो तो आप ऑफलाइन दे सकते हो, इससे और ही अच्छा बेनिफिट होगा। और ख़ुद के नोट्स पढ़ें या बुकलेट पढ़ें, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे से कि खुद के नोट्स पढ़ें मैम या बुकलेट पढ़ें। तो आपको देखो, खुद के नोट्स अगर आपको बुकलेट, तो वही है कि भाई टेस्ट सीरीज़ में कम नंबर नहीं आ जाएं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में तो सारा सिलेबस वो बुकलेट से ही देंगे, इसलिए बच्चे ज़्यादातर बुकलेट रटते रहते हैं। और बुकलेट मैंने कलाम वाली देख ली है, सभी की सभी मैटर थोड़ा ज़्यादा ही है उनमें, पर आपको क्या करना है, उन बुकलेट को एक बार पढ़ना है। फिर इनमें से जो जो बेस्ट लगे या जो आपके नोट्स में नहीं है ना, उनको वहाँ से उठाओ और अपने नोट्स में डालो और सारे अपने खुद के नोट्स लिखो। जैसे मैं अभी कलाम वाली बुकलेट पढ़ रही थी, तो मैंने देखो कि मुझे ये थोड़ा बहुत उसमें भौतिक प्रदेश वालों में थोड़ा बहुत ये लिखना था, तो मैंने सोचा कि अलग से लिख लेती हूँ और मैं वहाँ से कुछ नहीं लिखूँगी। एक बार उस बुकलेट को पढ़ लूँगी जिसमें भौतिक प्रदेश मर्दा वाला टॉपिक दिया हुआ है। जैसे राजस्थान में, राजस्थान साहित्य में वो भाषा वाला, उसमें मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, तो वो भाषा हमको पहले से सब कुछ पता है। और जो भाई नई कौन सी कविता नहीं है, तो उनको एक बार पेज में लिख लूँगी। और मैथ में क्या, परिमेय संख्या वाला, वास्तविक संख्या वाला टॉपिक दिया है, तो वो क्या है, वो मुझे तो पढ़ा हुआ है, तो मुझे तो आ रहा है, तो मैंने तो 5-10 मिनट में उसकी ऐसे रीडिंग लगा दी और वो क्वेश्चन निकाल लिए। और फिर रहा मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान का भी आपके पास जो है वो पढ़ते रहो। और जून की भी उन्होंने बहुत बड़ी सारी वो दी है बुकलेट जून के करंट की, तो उनमें से आपको पढ़ते जाओ और जो इम्पोर्टेंट लगे और ऐसे लगे कि भाई एग्ज़ाम में आएगा, वो लिख लो। और टेस्ट सीरीज़ में जितने नंबर आते हैं उनकी टेंशन मत करो। टेस्ट सीरीज वाले नंबरों से और एग्ज़ाम वाले नंबरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन लोगों के टेस्ट सीरीज़ में पिछली बार मेरे से कम आते थे उनका भी सिलेक्शन हो गया, और जिनको मेरे से ज़्यादा आता उनके भी नहीं हुआ। तो ऐसे टेस्ट सीरीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेस्ट सीरीज़ से बस हाँ, हमारे ज़्यादा नंबर आएंगे तो हम मोटिवेट रहेंगे, और कम आएंगे तो डिमोटिवेट रहेंगे। और कंपैरिजन किसी से करना नहीं है, आप अपना बेस्ट देना। थैंक यू।